गरीब ससुराल ने खाई बकरा ईद पर जादुई दावत। अम्मी आप कब बनाओगी खाना? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। खाना बनाओ ना। आज तो मैं मलाई चाप और मटन कौरमा खाऊंगा। हाँ, चुप कर ना मुराद, यहाँ घर में 2 टाइम की रोटी के लिए भी तरसना पड़ रहा है और इसे मटन खाना है। किसी अमीर घराने में पैदाइश क्यों नहीं ले ली तूने? उनके लिए तो हर दिन ईद बकरीद सी होती है। दुख तो गरीबों के परिवार में है। ऐसा कहते हुए बूढ़ी सलमा रो देती है। खुर्शीद, तुझको पता तो है भाई, अब्बू जी अब रोज राशन लाते हैं तो जाके खाना बनता है हमारे घर में। या अल्लाह, आज तो इकबाल ने आने में बड़ी देर लगा दी। सबने सुबह की 1-1 रोटी ही खाई है और बहू बेचारी तो पेट से भी है। नजमा बेटी, जाकर पड़ोस वाली खाला जान के घर से 2 रोटी मांग कर ले आ, बहू खा लेगी। लेकिन बहू हिना मना कर देती है। नहीं नजमा, मत जाओ। अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं ठीक हूँ। जब वो लाएंगे तो खा लूंगी। ये कहकर अंदर ही अंदर भूख से मचलती गरीब बहू हिना कभी तो अपने ससुराल वालों के भूखे चेहरे को देखती है और कभी दरवाजे पर रास्ता देखती है। पता नहीं इकबाल कहाँ रह गए। अल्लाह उन्हें जल्दी से भेज दो। जिनके पास संपत्ति है उनके लिए हर दिन ईद बकरीद के त्योहार के जैसा है, लेकिन इकबाल गरीब तबके का था, जिसका बड़ा परिवार था, जिसमें सबका पेट भरना उसके ऊपर था। परिवार की जिम्मेदारी अक्सर एक मर्द को मजबूर बना देती है। इकबाल का भी यही हश्र था। वो कसाई के यहाँ काम करता था। या अल्लाह, इतनी देर हो गई आज तो दुकान पे। वहां हिना हमारे इंतजार में होगी। अरे करीम भाई, अल्लाह के वास्ते मुझे आज का मेहनताना दे दीजिए, राशन पानी लेकर घर जाना है। अरे हाँ, सिर पर चढ़ जा मेरे, देख नहीं रहा ग्राहक देख रहा हूं। या अल्लाह, ये कैसे नामुराद को काम पर रखा है मैंने। कसाई करीम स्वभाव का बहुत ही कंजूस था। वो कभी भी इकबाल को पूरे पैसे नहीं देता था, अपनी ही चालबाजी दिखाता था और आखिर बचा बासी मटन वो उसको थमा देता है। ये ले, तू भी क्या याद रखेगा कि करीम का दिल कितना बड़ा है। ये ले मटन ले जा, परिवार में बना के खा लेना, मगर अब मैं तुझे पैसे नहीं देने वाला। कोई बात नहीं भाईजान, इसके लिए शुक्रिया। अब मैं चलता हूं, अल्लाह हाफिज। खुशी के दिल से इकबाल थोड़ा मटन और रास्ते से चावल खरीदकर घर को चल देता है। अल्लाह मियां, आज मेरे गरीब घर परिवार में दावत होगी, वरना हम गरीब की किस्मत में तो बस 2 टाइम की रोटी खाते जिंदगी गुजरती है। इकबाल को दरवाजे पर देखते ही आलम और खुर्शीद खुशी से बोलते हैं। अब्बू जी आ गए। कितनी देर लगा दी? कहाँ रह गए थे? राशन लाए हैं? हाँ, गोश्त और चावल लाया हूँ। अरे वाह, आज तो दावत ही हो गई। अम्मी हमारे लिए लजीज सी बिरयानी बनाना, ठीक है? कहते हैं बूढ़े बच्चे एक बराबर होते हैं। आलम के साथ साथ ससुर हबीब फरमाइश जताते हैं। अरे बहू, मेरी खातिर रसेदार मटन कोरमा और गरम गरम भात बनाना, कितने दिन से खाने का बड़ा मन था। जी अब्बू जी। बहू खाना बनाना शुरू करती है और गरीब ससुर, पति, बच्चे, ननद सब आशा लगाए चूल्हे को देखते हैं, लेकिन पूरे घर में गजब की बदबू फैल जाती है, जिससे कि सास सलमा ने नाक चढ़ा ली। अल्लाह अल्लाह, तौबा तौबा, इस गोश्त में से बास आ रही है जैसे कितना पुराना हो। सही फरमाया अम्मी आपने, लगता है गोश्त ताजा नहीं था, वरना खुशबू उड़ती, ऐसी बदबू नहीं उड़ती। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। महंगे का तेल मसाला भी बर्बाद हो गया और खाने को नसीब भी नहीं हुआ। अम्मी जान, अब इसका क्या करूं? करना क्या है बहू, जाकर बाहर कुत्तों को डाल दे। कुछ देर पहले जब सबके चेहरे पर खुशी थी, अब ये सब लोग मायूस थे। आखिर में गरीब बदनसीब परिवार को नमक रोटी खानी पड़ती है। नन्ना सा खुर्शीद नाखुशी से रोटी खाता है। बस अम्मी, और नहीं खाना, ये नून रोटी लजीज नहीं लगती मुझको। ऐसा नहीं कहते खुर्शीद, अल्लाह मियाँ जो भी देते हैं, जितना भी देते हैं, उसे सर माथे से लगाकर खाना चाहिए। पर अम्मी, हम इतने गरीब क्यों हैं? रोज यही खाते हैं, जबकि हमारे अड़ोसी पड़ोसी के घर में दावतें बनती हैं, जो हमारे घर में क्यों नहीं बनती? आलम के इस सवाल से घर में सन्नाटे भरा माहौल बन जाता है। इकबाल का सीना अंदर ही अंदर कचोट रहा था। बच्चों खाते वक्त बात नहीं करते, चलो चुप करके खाओ। और रही बात दावत की, तो कुछ दिन बाद बकरीद आने वाली है, इस बार हम सब दावत खाएंगे। अल्लाह कसम अम्मी? हाँ, मगर तब जब ये खाओगे। यूं ही दिन गुजरते हैं, लेकिन गरीब परिस्थिति जस की तस बनी हुई थी।
बाजार भी कई दिन पहले से सज धज चुके थे। तभी आंगन में झाड़ू लगाती हुई नंद नजमा पड़ोस में बसे धनपति मुस्लिम घर को देखती है, जहां रंग पेंट सजावटें चल रही थीं और 7 महीने का पेट लिए बैठी बहू हिना आंगन में गेहूं पीस रही थी। अरे ओ मियाँ, क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी पुताई करो, अभी अंदर का काम बाकी है। और तुम्हारे कैटरर्स कहाँ रह गए? दावत की सारी चीजें समझानी होंगी उन्हें। ये हम रईसों की बकरा ईद दावत है, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। जी मैडम जी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कोई कमी नहीं रहेगी। क्या हुआ नजमा, वहां खड़ी क्या देख रही हो? कुछ नहीं भाभी जान, बस सोच रही हूँ अल्लाह ने गरीबों की तकदीर भी कितनी अजीब बनाई है। उनके हक में कोई भी खुशियां नहीं लिखी, सारे मौज से अमीरों के ही हैं। इस बार हम गरीबों की बकरा ईद अच्छी नहीं बीतेगी। ये कहते हुए नंद नजमा दिल छोटा कर लेती है। दिल छोटा मत करो नजमा, अल्लाह ताला ने चाहा तो हम गरीबी बकरा ईद पर दावत बनाएंगे। तुम्हारे भाईजान कोई ना कोई इंतजाम कर लेंगे। अम्मी, इस बार बकरा ईद पर हमारे घर में दावत की बिरयानी बनेगी ना? हाँ बच्चों, बनेगी। दोनों बच्चे दावत की सुनकर खुश हो जाते हैं। नंद भाभी घर के अंदर चली जाती हैं कि तभी टांग घसीटता हुआ इकबाल गेट से अंदर आता है। या खुदा इकबाल, मेरा बच्चा, ये क्या हुआ? अम्मी, मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करिए। अरे इतनी चोट आई है तुझे और कहता है फिक्र ना करे। अम्मी, अब्बू हुजूर को कितनी चोट लगी है, अब तो वो कमाने भी नहीं जा पाएंगे। तुम्हारे घर में बकरा ईद पर दावत नहीं होगी ना? आलम की बात पर पूरे के पूरे गरीब परिवार की आंखें डबडबा जाती हैं। दिन गुजरते हैं, अब घर में एक दाना भी नहीं बचता। बकरीद के लिए सबके घर राशन पानी से भरे थे और घर के बाहर बकरे भी बंधे हुए थे। वहीं गरीब ससुराल में वीरानियां छाई हुई थी। कल बकरा ईद है और घर में कुछ नहीं है। अल्लाह है नजमा, मैं पीर बाबा की मजार से आती हूँ जरा। हिना घर की बदहालियत और गरीब ससुराल वालों का मुंह देखकर भिखारियों के बीच आके झोली फैलाई बैठ जाती है। अल्लाह के वास्ते कुछ देकर मुझ गरीब की बकरा ईद मुबारक कीजिए। रईस लोग आकर फल, मिठाई और खाने का सामान बांटते हैं, जिसमें से उसे भी कुछ मिल जाता है। अब मुझे घर चलना चाहिए, कल इसी से दावत हो जाएगी। जैसे वो जाने लगती है, एक अंधा भिखारी भीख का कटोरा बजाते हुए चिल्लाया, अल्लाह के वास्ते कुछ देती जाओ बेटी, इस भिखारी की दुआ लगेगी। अल्लाह ने मुझे तो सही सलामत हाथ पैर दिए हैं, मगर ये तो देख भी नहीं सकते। लो बाबा, ये सब तुम ले लो, बकरा ईद मुबारक। शुक्रिया बेटी, ये लो मेरी तरफ से, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है। जाओ, ले जाओ इसे। भिखारी एक गंदी धूमिल सा दस्तरखान उसको देता है, जिसे लेकर वो घर चली आने लगती है। ना तो मेरे पास अब अन्न है, न पानी है, न कुर्बानी का बकरा। मेरे गरीब ससुराल वालों की दावत क्या नहीं होगी। अल्लाह मियाँ। तभी न जाने कहां से रास्ते के बीच से एक बकरा उसके पीछे पीछे लगकर घर तक आ जाता है। अम्मी, दावत का सामान लाने गई थी ना, कहाँ है सब कुछ? अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल नहीं की खुर्शीद। अम्मी कुछ नहीं ला सकी। लेकिन मुझे बिरयानी खानी है। कहीं से भी ला कर दो मुझको। हिना उस दस्तरखान को साइड में रखकर खुर्शीद को चुप करवाकर सुला देती है। और अब अगले दिन बकरा ईद होती है। बाहर सब लोगों ने नए नए कपड़े पहने थे, जिसे देखकर अम्मी, सबने नए कपड़े पहने, हमें नए कपड़े नहीं दिलाओगी? बकरा ईद वाले दिन भी दोनों बच्चे रोते हुए अपनी अम्मी से ये बात कहते हैं। उधर शौहर नंद और सास ससुर भी मायूस थे। त्योहार वाले दिन गरीब ससुराल लाचारी से बैठा था कि तभी सलमा बच्चों की बात पर कहती है, रिवायत तो यही है कि आज के दिन सब नए कपड़े पहनकर दावत खाते हैं, मगर ये सहूलियत अल्लाह मियाँ ने हमें नहीं दी है बच्चा। इसी बीच बहू फकीर से लिया हुआ दस्तरखान बिछाती है। उसे साफ करने के लिए वहीं गरीब सलमा अपने हालातों पर रो रही होती है। उसकी आंख से आंसू टपकता है और दस्तरखान एकदम से चमक उठता है। उसमें से चमचमाते कपड़े आ जाते हैं। औरतों के लिए गरारा, शरारा, सूट, तो मर्दों के लिए शेरवानी, कपड़े। ये सब देख बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं बाकी सब हैरान हो जाते हैं। अरे बहू, ये दस्तरखान जादुई है। ये तुझे किसने दिया? ये मुझे एक नबीना फकीर ने दिया था। लगता है वो कोई फरिश्ता होगा जिसने हमारी मदद की है अम्मी। फिर सब अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं और कपड़े पहनकर इस दस्तरखान के सामने बैठ जाते हैं। तभी एक करिश्मा हो जाता है और जादुई दस्तरखान चिरागों की तरह चमक उठता है और देखते ही देखते उस पर बिरयानी आ जाती है, जिसकी खुशबू चारों ओर उड़ने लग जाती है।
अरे वाह, ये बिरयानी कहाँ से आई? खुर्शीद, ये सच्ची में जादुई दस्तरखान है। कुछ और मांग कर देखते हैं। मैं चाहती हूँ इस पर दावत की सारी चीज आ जाए। पलक झपकते ही दस्तरखान जादुई दावत के पकवानों से सज जाता है, जैसे बिरयानी, कोरमा, कबाब, सेवई, मिठाई और तमाम वो खाने की चीजें जो दावत में होती हैं, जिससे गरीब ससुराल वालों के दिल में लगी दावत खाने की उम्मीद पूरी हो जाती है। अल्लाह के फजल से हम गरीबों को बकरा ईद पर ये जादुई दावत खाने को मिली है। अल्लाह का परचम बुलंद हो। अम्मी, और बिरयानी दो ना, बहुत लजीज है। हाँ, ये लो। मुझको भी थोड़ा कोरमा देना और रसा भी। मुझको 2 कबाब दीजिएगा भाभी जान। हाँ हाँ, ये लो। खुशी के दिल से बहू सबको दावत परोसती जाती है और बर्तन भरते जाते हैं। इस तरह एक गरीब की बकरा ईद जादुई दावत के साथ खुशियों भरी गुजरती है।